ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 से अधिक देश ब्रिक्स समिट में शामिल हैं। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और यहां पर देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कल मुलाकात की तस्वीरें भी देखी थी। गर्मजोशी से पुतिन ने मोदी का स्वागत किया था। आज ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और कुछ देर बाद वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। 5 साल बाद बेहद अहम है ये मुलाकात, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस तरह से भारत और चीन को एक ही मंच पर लेकर आए हैं वो कई सारे संदेश देने के लिए काफी है और खासकर पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा संदेश। ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 से ज्यादा देश ब्रिक्स समिट में शामिल हो रहे हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिलकर बनाते हैं ब्रिक्स। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ब्रिक्स। सितंबर 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसमें शामिल थे, लेकिन सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला। ब्रिक्स दुनिया की 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया की 33% भूभाग और 28% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स करता है। सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग के मुद्दे पर इसमें चर्चा की जाती है। व्यापार हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ऊर्जा हो, पर्यावरण हो, इसके साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। 2024 में ब्रिक्स को एक और विस्तार दिया गया। 5 अन्य देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया था, जिनमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे। तो ये ब्रिक्स देश हैं जिनके लिए ये सम्मेलन जो है ये बहुत मायने रखता है। इसी के साथ साथ कुछ अन्य देशों को भी इसका सदस्य बनाया गया है। इस बार 30 से अधिक देश ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुलाकात होनी है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस समिट से पहले एलएसी को लेकर दोनों देशों की जो बातचीत हुई, जिस पर यह तय हुआ कि दोनों देश अपनी सेनाएं पीछे करेंगे, वो बेहद अहम था। और उसके बाद ये मुलाकात अब और भी अच्छी तरीके से होगी। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। 2 दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल कजान पहुंचे थे। 30 से ज्यादा देश हैं जो कि ब्रिक्स समिट में शामिल हो रहे हैं। तो रूस दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी और शी जिनपिंग द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। 5 साल बाद पहली औपचारिक मुलाकात होगी। पीएम मोदी रूस के दौरे पर हैं। कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। पांच साल बाद ये औपचारिक मुलाकात होनी है, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे। कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है।
ब्रिक्स समिट से इतर मोदी और जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात होगी और 5 साल बाद पहली बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस मुलाकात की पुष्टि की है और ऐसे में इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। चीन की विस्तारवादी सोच और सीमा पर जो गतिविधियां थीं, उसने भारत और चीन के रिश्तों में खटास लाने का काम किया था। लेकिन इस समिट से पहले बहुत कुछ अच्छा हुआ। एलएसी पर जो विवाद था वो खत्म हुआ। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी भी दी थी और उसके बाद ये मुलाकात होनी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक बड़ा श्रेय इस चीज का जाता है। पुतिन को यह श्रेय इसलिए भी जाता है क्योंकि 5 साल बाद भारत और चीन को एक ही मंच पर लाने में सफल रहे हैं पुतिन। लेकिन भारत चीन सीमा विवाद की अगर बात कर लें तो अब तक क्या क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। 5 से 6 मई 2020 पैंगोंग का मामला आपको याद होगा। भारत चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी। 9 मई 2020 सिक्किम के नाथुला में तीखी झड़प देखने को मिली थी भारत और चीन की सेना के बीच। 25 मई 2020 एलएसी पर चीन ने 5000 सैनिक बढ़ा दिए थे। 15 जून 2020 को गलवान का मामला आपको याद होगा। चीन के सैनिकों से जो खूनी झड़प हुई थी जिस पर काफी विवाद हुआ था। 10 फरवरी 2021 सीमा विवाद पर दोनों देशों में बातचीत हुई। 9 अप्रैल 2021 को दोनों देशों में सैन्य स्तर पर बातचीत हुई। 13 नवंबर 2023 को विवाद सुलझाने पर दोनों सेनाओं में सहमति बनी। 19 फरवरी 2024 को कॉर्प्स कमांडर स्तर की 21वें दौर की बैठक हुई। 21 अक्टूबर 2024 को एलएसी पर सेना के पीछे हटने पर सहमति बनी और उसके बाद फिर ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जिसमें औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। 5 साल बाद ये मुलाकात हो रही है तो ये कई मायनों में अहम हो जाती है। और इसी के साथ साथ सबसे अहम चीज ये भी है कि पिछले कुछ समय की जो खटास है उसे भूलकर दोनों नेता मुलाकात करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात होनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात होनी है। पीएम मोदी के रूस दौरे का ये दूसरा दिन है और कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यहां पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता उनकी होनी है। 5 साल बाद औपचारिक मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। आखिरी मुलाकात 2023 में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में ये मुलाकात हुई थी। बैठक से पहले एलएसी विवाद पर सहमति बनी। मुलाकात के दौरान एलएसी समझौते पर चर्चा हो सकती है। तो कई मायनों में खास है ये मुलाकात।